मजा से नहीं आया यार, नहीं क्या में तो मजा आया, लेकिन मैच में यार एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थी। लाइक कंसिडरिंग द फैक्ट कि बायर्न जिस तरीके से अपनी रेपुटेशन रखती है, और खैर रखती तो पीएसजी भी डोमिनेशन का है, लेकिन पीएसजी में जो रेपुटेशन है ना वो, नो ऑफेंस, लेकिन पीएसजी से ज्यादा इंडिविजुअल है कि यहाँ पर अगर मेसी क्या करेगा, नेमार क्या कर सकता है, एम्बापे क्या कर सकता है। और तुमने लाइक थ्रू आउट द टाइम अगर इस मैच के पूरे बिल्डअप की बात करें, और इस मैच से मेरा मतलब है यहाँ पर हम सिर्फ लेग 1, लेकिन डेफिनेटली भाई यहाँ पर लेग 2 के लिए डिस्कस करने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कंसिडरिंग द फैक्ट कि आज हमने मैच में क्या देखा है। लेकिन सबसे पहले बताऊं यार, देखो अगर बॉक्स ऑफिस रेटिंग देने को देखनी हो ना तो इट वॉज सो मैच। लाइक पहला हाफ तो काफी ज्यादा खराब था, दूसरे हाफ में हम यहाँ पर एम्बापे को लाइक दे सकते हैं कि हाँ भाई उसने आके यहाँ पर आग लगा दी। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि टैक्टिकल लेवल पे भी ना ये मैच थोड़ा मीडियोकर था। मेरे को लगता है कि पीएसजी के अगर लाइक प्लेयर परफॉर्मेंस की उठाए ना तो हाँ थोड़ी सी मिक्स है, कहीं आप अच्छा कह दोगे जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वहीं जिससे आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था वहां पर आप यहाँ पर उससे लाइक उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। लेकिन ओवरऑल मेरे को गाल्टरी की परफॉर्मेंस भी यार लाइक आज थोड़ी सी ऑफ द पेस लगी। मतलब ठीक है उस, हाँ एक अच्छी चीज है जो कि मैं बताऊंगा उसने क्या करा जो उसके लिए पूरे नंबर है। वहीं नागल्समैन की बात करूं तो नागल्समैन को तो देखो मैं एवरेज से ऊपर ही हमेशा रखता हूं, और आज भी मेरे को लगता है कि उसने अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर दी है। साथ ही उसके भी 2-3 डिसीजन ऐसे थे जो कि काफी ज्यादा की थे कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहां पर बायर्न ने कैसे ये संभाल लिया। लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं जब हम कहते हैं कि एक टीम हार के भी एक्चुअली में जीत गई है, और यहां पर दिस इज द प्राइम एग्जांपल कि पीएसजी अभी गेम में बची हुई है और एक्चुअली में गेम निकाल के भी ले जा सकती है, क्योंकि चैंपियन लीग का ऐसे हिसाब है। चैंपियन लीग आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि इवन इफ यू आर नॉट द बेस्ट टीम, और सामने वाली टीम कितनी ही पेप गार्डियोला के स्टाइल की हो, टट्टे खेल रही हो, लेकिन अगर आपके पास ऐसे प्लेयर है ना जो कि इंडिविजुअल दमखम रखते हैं गेम को पलटने का। आज देखो आप लाइक यू इमेजिन दिस, लाइक मेसी नहीं चल रहा है, नेमार नहीं चल रहा है, आप एम्बापे को उतार लाए, एम्बापे ने गांड फाड़ दी। सोचो एम्बापे और मेसी चल जाए, सोचो एम्बापे नेमार चल जाए, सोचो नेमार मेसी चल जाए, अगर नेमार मेसी चल जाएगा फिर एम्बापे कहेगा मेरे को रियल मैड्रिड जाना, बट स्टिल दैट्स द पॉइंट इज कि पीएसजी के पास इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना कि यहां पर वो फाड़ सकते हैं कभी भी। यस म्यूनिक एक ऐसी जगह है जहां पर भाई आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे खेलना, और लेग 2 इनके इमेजिनेशन से भी ज्यादा टफ होने वाला है, ये कंफर्म है पीएसजी के लिए। लेकिन एक चीज और कंफर्म है कि अगर आप बायर्न और पीएसजी में सबसे बड़ा डिफरेंस देखोगे ना, अपार्ट फ्रॉम टैक्टिकल सुपीरियरिटी, वो नेचुरल गोल स्कोरर है। खैर ये अलग बात है कि अगर लेग 2 में भैया रिटर्न लेग में सादियो माने अगर आ गया तो ये तो पक्की बात है कि बायर्न इससे तो खतरनाक लगेगी। उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क किया जाता है कि क्या वो अपनी 100% फिटनेस और मैच शार्पनेस पे होगा, क्योंकि आज हमने अगर किम्पेम्बे की बात करें जो कि इंजरी से आया था वो भी रस्टी दिख रहा था। साथ ही अगर हम यहाँ पर एम्बापे की बात करें तो कुछ हद तक तो वो भी रस्टी दिख रहा था, बट अगेन जैसे एम्बापे ने अपनी स्पीड पकड़ी, एम्बापे ने अपना पेस पकड़ा, पता चल गया था कि एम्बापे वाई ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन मामला यह भी है कि क्या सही में पीएसजी आज बहुत बुरा खेली या फिर बहुत अच्छा खेली या फिर एवरेज खेली। मतलब द क्वेश्चन इज कि ये गेम एक्चुअली में लटक क्यों गया, क्योंकि सही बात बताऊं तो तुम लाइक कंप्लीटली ये भी नहीं कह सकते कि बायर्न ने उसको डोमिनेट कर दिया, और तुम कंप्लीटली ये भी नहीं कह सकते कि हाँ पीएसजी खुश हो गई या फिर पीएसजी दब गई। देखो पता है मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा पॉइंट यह था कि क्यों आज का गेम दबा रह गया, वो दोनों टीम्स अपनी वीकनेस पे खेल रही थी ना कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खेल रही थी। जैसे अगर मैं पीएसजी की बात करूं, देखो पीएसजी अगर प्ले आउट फ्रॉम द बैक कर रही है अगेन बायर्न प्रेस, ये उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, ये उनकी वीकनेस है। स्टिल दे वर डूइंग इट, बट कहीं ना कहीं वो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रहे थे। तुम कहोगे स्ट्रेंथ क्या है गाल्टर की, देखो गाल्टर आज जिस पर्पस से गया था, जहां पर उसने 4-4-2 और ये 4-4 एक्चुअली में जो 4 डिफेंडर और 4 मिडफील्डर थे, दिस वाज एब्सोल्युटली मेरे को लगता है कि स्टेलर स्टेप था बायर्न के उसको रोकने का। और तुम देखो भाई कितना नैरो मिडफील्ड थी उनकी, उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि यहां पर बायर्न को आउट वाइड पे फ्लैंक्स पे स्पेस मिल जाएगा। और जो मेरे को और भी ज्यादा शॉक करता है कि कंसेलो ने, और शुरुआत में अगर हम बात करें तो कोमन उस साइड था, लेफ्ट वाली साइड था, इन्होंने इसका अल्टीमेट यूज किया ही नहीं। लाइक आपके पास चुपोमोटिंग है, आप डालो ना यार बॉल। और मेरे को लगता है कि आज पर्टिकुलरली गोरेट्सका को हायर अप द पिच खेलना था, जिससे गोरेट्सका और चुपोमोटिंग इनके पास हाइट है, लगे 6-6 फुट के हैं, मुसियाला की भी अच्छी खासी हाइट है, और उसमें अगर आप लास्ट में उसको डाल दोगे, ग्रेवनबर्ग को डालोगे और फिर आप थॉमस मुलर को डालोगे तो डेफिनेटली यू कैन गेट समथिंग। और वो भी तब जब आपको पता है कि पीएसजी की डिफेंस की मेंटालिटी सबसे ज्यादा कम है, लेकिन ये हमको नहीं देखने को मिला। वहीं अगर बात करें कि 4-4 में मेसी नेमार का आते, देखो मेसी नेमार का सीन ये था कि गाल्टर ये चाहता था कि मेसी और नेमार ना जितना आगे हो सके उतना आगे रहे। वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली में पीएसजी का भी डोमिनेट करना ही नहीं चाहती थी बायर्न को, और उसके पीछे रीजन पता है क्यों?
क्योंकि वो कर नहीं सकते थे। देखो टैक्टिकली अगर हम बात करें तो पीएसजी बहुत लोअर है, लाइक काफी ज्यादा लोअर है बायर्न के कंपैरिजन में। लेकिन एक चीज गाल्टर को पता थी कि हम कहां निकाल सकते हैं, वो था इंडिविजुअल ब्रिलियंस। उसको पता था कि अगर तुक्के से भी, और हमको फर्स्ट हाफ में कई बार देखने को मिला कि नेमार लिटरली निकाल के ले गया। हमने देखने को मिला नूनो मेंडेस ने लेफ्ट सेकंड विंग में भाई, सेकंड हाफ में भाई, ये तो मानना पड़ेगा नूनो मेंडेस पे भाई जो पेस है, और नूनो मेंडेस के लिए एम्बापे, सी विनीसियस और हमारा कोई लेफ्ट बैक कामाविंगा की बात कर लो, लाइक समझ रहे हो ना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एम्बापे और यहाँ पर नूनो मेंडेस की, उसके साथ बात करें राफेल लियाओ और यहाँ पर थियो हर्नांडेज की, अगेन एसी मिलान ने जिस तरीके से स्पर्स कराया उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे बहुत कम प्लेयर होते हैं जो कि ऐसे थोड़ा करते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वो ताकतवर और काफी सटीक होते हैं। और एम्बापे और नूनो मेंडेस ने सेकंड हाफ में पीएसजी को यही होप दी। लेकिन गाल्टर ये चाहता था कि एक बॉल आगे निकल जाए। ही हैज द इमेंस ट्रस्ट कि मेसी नेमार कुछ ना कुछ फर्स्ट 1-2 टच करके कर ही देंगे, क्योंकि एक बात मैं तुमको बताता हूं, पीएसजी का मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टेंट था, नहीं था, कुछ भी नहीं था। यस वो 16 साल का लड़का था भाई, ह्यूज पॉप्स, वो इतने साइकोलॉजिकली ट्रैप्ड गेम में खेल रहा था। सेकंड हाफ में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन फर्स्ट हाफ में आई थिंक वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड था। आप अगर हकीमी की एवरेज परफॉर्मेंस भी देखोगे तो वो भी डिफेंस पे ही लगा हुआ था। वही अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड हाफ की, जहां पर मेरे को लगता है कि हाँ आपने काफी सारे जो चेंजेस थे वो किए, जहां पर गाल्टर को मेरे को लगता है कि द मोमेंट बायर्न ने लीड ले ली ना, ही न्यू इट कि अब एम्बापे को लाना पड़ेगा। और यार इज इट ओनली मी जो सोचता कि डोनारुमा यार हमेशा बड़े मैच में हकता क्यों है, लाइक दैट ऑब्वियस सेव था। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि डोनारुमा की जो हाइप है और डोनारुमा की जो हाइट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ही शुड हैव सेव्ड इट। भाई उसकी किडनी के नीचे से निकल गई। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो माइन्यूट मार्जिन होते हैं ना, मेरे को लगता है कि अगर वो गोल ना होता या फिर एम्बापे का गोल अगर ऑन साइड होता तो आज पीएसजी विक्टोरियस होती मेरे हिसाब से बायर्न के कंपैरिजन में। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, द मोमेंट गाल्टर एम्बापे को लेके आया, दैट वाज अ सीरियसली अ बिग पॉजिटिव स्टेप, क्योंकि उसको पता था कि ये चीज होनी जरूरी है। ही वाज लाइक कुल लटका हुआ था, उसको क्या हमें लटकना है, हमें ना हम लास्ट तक देख लेंगे, अगर एक आधा चांस निकल गया तो निकल गया। जैसे अगर हम मेसी की बात करें, जिसको आई थिंक गोरेट्स्का ने डिफ्लेक्ट कर दिया, तो मेसी का वो गोल हो जाए। काफी क्वाइट परफॉर्मेंस, काफी एवरेज परफॉर्मेंस थी मेसी और नेमार दोनों की तरफ से, लेकिन जस्ट मेसी है भाई, ही कैन गिव यू दैट मोमेंट। वही अगर मैं नेमार की बात करूं तो नेमार की परफॉर्मेंस क्वेश्चनेबल थी, लाइक सीरियसली क्वेश्चनेबल थी। नेमार की परफॉर्मेंस से ज्यादा मेरे को कन्विक्शन भी क्वेश्चनेबल लगी, जहां पर कुछ रन ऐसे थे वेयर ही कुड हैव जस्ट प्रेस्ड। अगर वो प्रेस करता तो एक साइकोलॉजिकल होता है कि हाँ बंदा प्रेस कर रहा है, आप एरर कर सकते हो। ही डिडंट प्रेस। और ठीक है मैं मान सकता हूं कि गाल्टर ने उसको इंस्ट्रक्शन दे रखा, बट स्टिल लाइक यू कैन प्रेस, दैट्स और आपका भी तो स्टाइल होता है। तो वहां पर मेरे को नेमार में थोड़ी कमी लगी, जो कि इवेंचुअली एम्बापे जब मेसी दोनों अप टॉप खेल रहे थे तो वो सही लगा, जब नेमार को उधर शिफ्ट कर दिया। फबियान रूइस की बात करें तो उसने भी काफी अच्छा मेरे को लगता है इंक्लूजन आया वहां पर। वेराटी की परफॉर्मेंस काफी सही, सर्जियो रामोस मेरे को काफी सॉलिड लगा, किम्पेम्बे रस्टी था। बायर्न की मैं बात करूं तो देखो यार बायर्न पे नेचुरल गोल स्कोरर नहीं है, और ये उनके बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि गोल्स ना लाइक काफी अक्रॉस द स्क्वाड स्प्रेड हो रखे हैं। मेरे को क्वेश्चनेबल, जैसे अगर मैं नागलसमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसने कहा कि मैं पहले 25-30 मिनट यहां पर काफी सही खेले, बट खेले बहुत सही। यू हैड दी लाइक आपके पास पूरा का पूरा आपके पास पोजीशन है, बट स्टिल आप कुछ क्रिएट ही नहीं कर पा रहे। आपके पास चुपोमोटिंग है, आप उसको बॉल नहीं डाल पा रहे। लेकिन मेरे को मूसियाला भी थोड़ा सा लाइक पहले आधे घंटे में तो मूसियाला लेरोय साने काफी अजीब ही लगे। मतलब वही चीज होती है ना कि यू हैव दी पोजीशन, अगर उस 80% पोजीशन का कुछ फर्क नहीं पड़ता इफ यू कैन नॉट मेक एटलीस्ट समथिंग आउट ऑफ इट, और वो 20% पोजीशन आपकी गांड मार के ले जाएगी अगर आपको आपके सामने एम्बापे ऐसे प्लेयर है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीएसजी वाज ऑलमोस्ट गोना डू। तो ऑफ साइड हो गई। खैर मैं तुमको कुछ की टैक्टिक्स बताता हूं जो कि तुमने शायद से नोटिस किए होंगे, और अगर मेरे से मिस आउट हो जाते तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सबसे पहले तो हमने देखा जब यहां पर अगर हम किंग्सले कोमन की बात करें, जो कि पहले लेफ्ट पे थे फिर वो राइट पे चले गए, राइट विंग पे उसकी परफॉर्मेंस काफी तगड़ी आई थी। वहीं अल्फोंसो डेविस लेफ्ट पे जब आए तो समझ में आ गया था कि अब नागलसमैन को गेम समझ में आ गया। जो स्विच चल रहा था ना वो समझ गया कि ये खाएंगी पीएसजी। और यस काफी डॉजी सा गोल हुआ, लेकिन ऐसा गोल आना था क्योंकि बायर्न को पता था, लेकिन बायर्न बस बटन नहीं दबा रही थी, और जिसमें बटन दबाने वो काफी लेट कर दिया था, बट दे रहा है दुरुस्त है। इसी के साथ जब किंग्सले कोमन की परफॉर्मेंस, जो कि मेरे को लगता है कि डेफिनेटली मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से है, अगर हम उनको हटा दें और यहां पर गनाब्री को लेके आए तो गनाब्री एज अ राइट विंग बैक काफी चूतिया डिसीजन मेरे को लगा, क्योंकि गनाब्री और अगर हम यहाँ पे उस साइड जो कि पवार्ड खेल रहा था
उसको हटाया गया और वहां पर आप उसको लेके आए उपामेकानो को इसलिए शिफ्ट करा गया था क्योंकि उपामेकानो के पास सबसे ज्यादा पेस है। अगर हम डिलीट उपामेकानो और यहां पर पवार्ड की बात करें तो नागल्समैन को पता था कि हाँ ठीक है भैया, एम्बापे इन दोनों के पॉकेट के बीच में से खेलेगा, ऐसे में उपामेकानो और ग्नाब्री को यहां पर 2v1 सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी फॉर एम्बापे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और आप नूनो मेंडेस के सारे रन देख लो, वो नूनो मेंडेस वर्सेस ग्नाब्री में ग्नाब्री जीता। इसका रीजन क्या हुआ? इसका रीजन ये हुआ कि ग्नाब्री को बहुत जल्दी फॉरवर्ड में शिफ्ट किया गया और लास्ट के 10-5 मिनट में जब लिटरली बायर्न हेल्पलेस दिख रही थी, नागल्समैन ने अपना यहां पर काफी अच्छा डिसीजन जो मेरे को लगा पॉजिटिव था वो था कि आप क्रोशन, आई थिंक सवानेसिच ऐसी बंदे का नाम है, उसको डिफेंस में लेके आया गया, साने को बाहर किया गया और यहां पर ग्नाब्री को साने की पोजीशन में डाला गया। दिस वाज रियली रियली नीडेड क्योंकि अब आपको वो 1-0 की लीड को मेंटेन करना है। सो वेयर डू वी स्टैंड नाउ? सेकंड लेग में बचा क्या है? देखो, अच्छी चीज है कि मसाला ज्यादा नहीं था जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक अच्छी चीज ये भी है कि सेकंड लेग में देखने को तो मिला, सेकंड लेग में एटलीस्ट थ्रिल है और म्यूनिक में एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा तगड़ा होगा। एक अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि यहां पर गाल्टर को एटलीस्ट ये पता है कि मेरे को लिमिट में कैसे खिलाना है और उसको अपनी फिलॉसफी ज्यादा झाड़नी नहीं है। हाँ ठीक है, आज वो सेकंड बेस्ट है, फिर थर्ड बेस्ट भी मैं कह सकता हूं, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर वो चाहे तो वो नेमार, मेसी, एम्बापे से कुछ तो करा सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आप एक नॉन एग्जिस्टेंट प्रेस, एक नॉन एग्जिस्टेंट ट्रैक बैक जो कि तीनों नहीं करेंगे, आप उसमें से कैसा निकालोगे गेम? नेमार कर देगा लेकिन एक लेवल तक, नेमार की परफॉर्मेंस भी क्वेश्चनेबल आ रही है। लेकिन असल में सीन ये होता है ना कि जब आपके पास एम्बापे जैसा प्लेयर होता है, जब आपके पास मेसी जैसा प्ले मेकर है, और ऑफ कोर्स अगर आप जैसे डिलीट के मैं कुछ उसके बात करूं, फाउल्स की बात करूं जो कि काफी रैश थे और काफी चूती आते हैं क्योंकि आपको पता है कि सामने मेसी है, फ्री किक मार देगा, आपकी पूरी की पूरी मेहनत बिल्कुल सामने से निकल जाएगी। What you are going to do? देखो, अगर मेरे ओपिनियन में मानो तो मेरे को लगता है कि बायर्न का पलड़ा अभी भी भारी है और मेरे को लगता है कि यस, गाल्टियर आई थिंक नहीं निकाल पाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेरे को लगता है कि नागल्समैन काफी ज्यादा क्विक है इन कंपैरिजन टू गाल्टियर अपनी वल्नरेबिलिटीज को यहां पर निपटाने में। इस मैच के लिए काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहा था, हमने देखा था गोरेट्स्का को काफी ज्यादा पोजिशनली कर रहा है, लेकिन अगेन द बिग थिंग इज कि अगर सादियो माने सेकंड लेग में वापस आ गया और अच्छी खासी शार्पनेस के साथ आ गया तो कुत्ता बन जाएगा इनका, सीरियसली, क्योंकि सादियो माने जैसा वर्कहॉलिक और ऐसा एथिक का प्लेयर जो कि इतना इमेंस प्रेस करता है, इनके तोते उड़ जाएंगे। क्योंकि एक चीज कंफर्म है पीएसजी नहीं कर सकती, वो है प्ले आउट फ्रॉम द बैक और पोजीशन, वो भी एग्जिस्टेंट मिडफील्ड टॉप क्वालिटी अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। नाम ये नहीं हो सकता। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। आई होप आपको रिव्यू अच्छा लगा, और रिव्यू अच्छा लगा तो रिव्यू को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।